अगर आपको 15,000 के अंदर एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जो आपका सारा काम कर दे, जैसे कि एडिटिंग, गेमिंग, तो ये है एलजी की तरफ से आने वाला अल्ट्रा गियर मॉनिटर। और ये जो मॉनिटर है ये आपको कभी निराश नहीं करेगा गेमिंग के अंदर या फिर एडिटिंग के अंदर। और इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 24GN650 है। और ये 24 इंच का मॉनिटर है। 144 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। AMD FreeSync प्रीमियम और IPS HDR इन सभी चीज़ों के साथ आता है। तो ये आप देख सकते हैं मॉनिटर का बॉक्स है। मॉनिटर के बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने निकाल के और सेटअप करके अपने टेबल पे लगा लिया है। और इसके अंदर मिलने वाली चीज़ें जो हैं वो ये है पावर एडेप्टर और पावर केबल, और इसके अंदर हमें डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। तो मेरे लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, तो जिस वजह से मैंने अपने लिए एच डी एम आई केबल मंगवाया है। और ये जो HDMI केबल है वो जेब्रॉनिक्स का है, 5 मीटर वाला है। तो टेबल पे जो भी चीज़ केबल वगैरह रखा हुआ है उसको हटा लेते हैं और आपको इस मॉनिटर के पीछे कौन कौन सा पोर्ट मिलता है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पीछे से आप देख सकते हैं कि ये मॉनिटर आपको इस तरह से दिखाई देगा। और ये पीछे का लुक बात करें तो यार एकदम मस्त लुक है, लगता है कि हाँ गेमिंग मॉनिटर है। तो आपको काफ़ी अच्छा लुकिंग मिल जाता है पीछे की तरफ से। और ऐसा लुकिंग मुझे नहीं लगता कोई और मॉनिटर में है। मैंने लेते टाइम सारे मॉनिटर्स के लुकिंग के बारे में ये चेक किया था और देखा था मैंने पीछे से, इतना अच्छा नहीं था। और इसमें एक ही ख़राबी है कि इसमें जो है आपको स्पीकर नहीं मिलता, बाकी इसमें हर चीज़ ही आपको अच्छा मिलेगा। और स्पीकर नहीं मिलता है और पीछे के साइड आपको जो है USB पोर्ट लगाने के लिए नहीं मिलता। तो इसमें पोर्ट्स जो दिया हुआ है वो है केबल लगाने के लिए, एक ऑक्स केबल और 2 HDMI केबल लगा सकते हैं, और ये एक डिस्प्ले पोर्ट लगाने के लिए। इसमें एक USB केबल लगाने के लिए है, बट ये जो है आप मतलब बस ये सर्विस सेंटर में काम करने के लिए, वो सर्विस सेंटर वाले ही कुछ कर सकते हैं, उनके लिए दिया हुआ है। और ये लुकिंग देखो यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये लोगो लगा हुआ है अल्ट्रा गियर का। और ये मतलब इसको जो है रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करके भी यूज कर सकते हैं इस मॉनिटर को, और इसको इस मोड में भी हम यूज कर सकते हैं। और देखो स्लिम कितना है यार, ये जो है मॉनिटर एकदम स्लिम है। और स्लिम बनाने के चक्कर में ही इसका जो एडेप्टर है वो अलग से दे दिया गया है लैपटॉप के जैसा। ये जो डिस्प्ले है वो बेजल लेस होने के कारण काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एकदम इतना सा बेजल है, ये एकदम नाखून की जितना, नाखून से बस जरा सा मोटा होगा ये बेजल। और ये साइड से ये जो है बेजल, और नीचे ये तीनों साइड से आपको बेजल लेस मिलता है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। और नीचे के साइड आपको बस जस्ट इतना इतना सा ये आपको बॉडी दिखा देता है। यहाँ पे LG का लोगो है बीच में, और ये काफ़ी मस्त लगता है देखने में। इसका स्टैंड भी आपको डुअल टोन कलर में मिल जाता है। आप नीचे से ये देख सकते हैं, नीचे की साइड आपको डुअल टोन कलर मिल जाता है। और इसको आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए ये ऊपर हो गया, ये काफ़ी ऊपर हो जाता है। और ये आप इसको इस तरह से नीचे भी कर सकते हैं, जितना नीचे चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसका फंक्शन है। और ये मैंने मॉनिटर ऑन कर लिया है HDMI केबल लगाकर अपने लैपटॉप से। और ये देखिए गाइस कितना छोटा लग रहा है मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले और इसका डिस्प्ले। और मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले वैसे एकदम डल नज़र आ रहा है क्योंकि इसका ब्राइटनेस भी कम है और इसका sRGB भी कम है। और इसमें 45% sRGB है, इसमें 100%। अब बंद हो गया, एक सेकेंड। तो और मैं क्या बता रहा था, तो ये जो है देख सकते हैं आप डिफरेंस आपके सामने में। तो एक एडिटर के लिए और एक गेमर के लिए जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होता है वो है 100% sRGB होना चाहिए और हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए, जो कि ये मॉनिटर जो है दोनों चीज़ आपका फुलफ़िल करता है। बस इसमें एक ही ख़राबी है कि आपको इसमें अलग से एक्सटर्नल स्पीकर जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो आपको पीछे के साइड एक हेडफोन जैक दिया हुआ है, उससे आपको अपना हेडफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस डिस्प्ले को आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं, लाइक आप टीवी जैसा आप टिकाना चाहते हैं अपने वॉल के ऊपर, तो इसका स्टैंड आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा और उसको आप टिका सकते हैं वॉल के ऊपर। और देख सकते हैं कितना मस्त लुक आ रहा है बेजल नहीं होने के कारण। जो डिस्प्ले है हमारा मॉनिटर ये HDR10 को भी सपोर्ट करता है।
और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लैपटॉप का जो ये ब्राइटनेस है वो इसमें 250 निट्स है हमारे लैपटॉप में, और इसमें 300 निट्स का है। बट सामने से जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इससे डबल है इसका ब्राइटनेस। मैं सच्ची में बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरा में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा, बट मैं सामने से देख के बता रहा हूँ कि इसमें इसका जो ब्राइटनेस है इससे डबल एकदम नज़र आ रहा है। 300 निट्स है तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होना चाहिए ना, बट एकदम से ज़्यादा है। तो आपको आउटडोर इंडोर में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका पावर कंजम्पशन जो है 32 से 34 वाट के बीच में रहेगा, और स्टैंड बाय मोड में 0.5 वाट। और इसका वेट जो है मॉनिटर का 5 kg 600 ग्राम है। तो ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ मुझे इसमें वही स्पीकर का प्रॉब्लम लगा। खैर स्पीकर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 के रेंज में आपको मतलब ये इतना नहीं, मतलब इतना अभी कोई नहीं दे रहा, कोई कंपनी नहीं। 144 हर्ट्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं मिलने वाला है। तो ये LG की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, और इसके अंदर जो भी खराबी था मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। और इसमें कलर भी काफ़ी एकदम निखर के आ रहा है, इसमें एकदम डल कलर आ रहा है, इसमें एकदम अच्छा कलर लग रहा है, बढ़िया। आप इसको टीवी के जैसा भी यूज कर सकते हैं, 24 इंच का है तो आपको छोटा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मॉनिटर के नीचे एक बटन दिया हुआ है जिससे आप इस मॉनिटर के ब्राइटनेस, साउंड और जो भी फंक्शन है इसके अंदर वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल बटन है नीचे, इसी बटन से आपको सारा चीज़ करना पड़ेगा। मीनू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 144 हर्ट्स पे ये अभी मेरा मॉनिटर काम कर रहा है, और ये रिफ्रेश रेट और ये देख सकते हैं सारा चीज़ आपको शो हो रहा है। इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है 1 मिलीसेकेंड है, तो काफ़ी अच्छा है, गेमिंग में काफ़ी सपोर्ट करेगा ये आपको। और ये देख सकते हैं मैं कुछ कुछ आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करके आप देख लीजिएगा। और ये मैंने अमेज़ॉन में सेल के टाइम में लिया था, बैंक ऑफ़र लगा के ये मुझे 14,000 का पड़ा था। तो काफ़ी पसंद आया मुझे ये LG की तरफ से आने वाला मॉनिटर। और अगर आप सबको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।